गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कल जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है दो पार्ट का देख लिए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव का। आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस बनाना सीखेंगे। जब वाक इंट्रोगेटिव हो तो उनको हम लोग पेसिव में कैसे बदलेंगे उनको देखेंगे। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। विदेश में तो पिछड़ के गिरे। देखिए स्ट्रक्चर हो गया इसका, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले आपको रखना है ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा तो ये पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार या तो हैज या तो हैव में से कोई एक रख देंगे। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाए उसको रख देंगे। फिर जाकर बीन रखेंगे, फिर जाकर हम लोग V3 रखेंगे, फिर जाकर हम लोग अदर वर्ड्स रखेंगे, अन्य कोई शब्द रहेगा। उसके बाद बाय रखेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे। कौन ऑब्जेक्ट? जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसी को हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाकर रखेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा हैज माय ब्रदर saw हेलो। हाँ प्रणाम सर। बोलिए ना। सर बोले आप अपना अकाउंट नंबर IFSC कोड भेज दीजिए सर, अभी आपके मतलब 2000 रुपया दे देते। कौन बोल रहे हो? हम सर आदित्य सिंह राजपूत। हम अभी हम 12th वाले को थोड़ा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 1 घंटा में हम भेज देंगे। सर इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक। हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक।
देखिए जैसे हमने लिखा हैज माय ब्रदर सॉल्व्ड हिज कार, हैज माय ब्रदर सॉल्व्ड हिज कार, जैसे एग्जाम्पल लिखा। अब इसको यदि पेसिव में चेंज करने बोल दिया जाए, यानी इसी को अब हम लोग जो पेसिव वॉइस में बदलेंगे, तो क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, इस वाक्य में से ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। क्यों ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट? क्योंकि हमारा ही हमारा, और जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, या तो है या तो है। तो पहले हम लोग ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट को। तो देखिए हैज माय ब्रदर सॉल्व्ड हिज कार में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज कार। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिज कार। हिज कार हो गया बाबू रे। अब एक बात का, हिज कार है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो हिज कार मतलब क्या गो कार? एक गो कार का ना बात हो रहा है। तो इसका बनेगा हैज हिज कार, हैज हिज कार भी सिंगुलर ही रहेगा, इसीलिए इसके साथ क्या है? हैज, और फिर क्या आ गया? हिज कार, या हैज या हैव के बाद देखो हैज ले लिए, सब्जेक्ट रख दिए। अब क्या रखेंगे? बीन हिज कार बीन। अब क्या रखोगे? V3, तो V3 तो इसमें दे ले रहता है, तो सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व के बाद क्या होगा? अदर वर्ड नहीं है तो बाय। अब ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट के जगह पर, तो क्या हो जाएगा? माय ब्रदर। यानी इसका बन गया हैज हिज कार बीन सॉल्व्ड बाय माय ब्रदर। अगला देखिएगा, हैव यू बीटन Have you beaten Have you beaten my brother? Have you beaten my brother? करण कुमार, सी कार होगा सर, कार होगा रे। हाँ इसका बनाओगे, देखो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माय ब्रदर हो जाएगा, तो माय ब्रदर सिंगुलर है ना, तो हैज ये होगा, हैज माय ब्रदर। अब क्या हो जाएगा? बीन, भी पाएंगे, हैज माय ब्रदर बीन बीटेन, बीटेन। अब क्या आ जाएगा? अदर वर्ड नहीं है तो बाय यू, यानी बन गया हैज माय ब्रदर बीन बीटेन बाय यू, हैज माय ब्रदर बीन बीटेन बाय यू। एक और देखिए, हैड सोनम you हैड सोनम abused you। अब इसको बनाओगे
पैसिव वॉइस में, तो देखो बाबू ये यू ऑब्जेक्ट है, तो यू के साथ क्या आता है? तो पहले क्या रख देंगे? हैव के बाद क्या ले आएंगे? यू के बाद क्या लाएंगे? बीन के बाद क्या लाएंगे? B3 तो दिया ही इसमें रहता है, ABUSED, ABUSED। हैव यू बीन एब्यूज्ड, अब क्या रखेंगे? बाय, अब बाय का क्या रखेंगे? सोनम। हैव यू बीन एब्यूज्ड बाय सोनम, हैव यू बीन एब्यूज्ड बाय सोनम, हैव यू बीन एब्यूज्ड बाय सोनम। आ रही है समझ में सबको? और बताए इस पर क्या और एग्जांपल दे, या सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े ना? लिख लो इस पर, घर से बनाने के लिए, घर से बनाने के लिए लिख लो कुछ सेंटेंस। लिखो, हैज योर ब्रदर टाउट माय सिस्टर, हैज योर ब्रदर टाउट माय सिस्टर, हैज योर ब्रदर टाउट माय सिस्टर। अगला लिखो, हैज योर फादर asked, ASKED, asked me a question, has your father asked me a question। अगला लिखो, हैज रानी काउट, हैज रानी काउट bird, हैज रानी काउट ए बर्ड। अगला लिखो, हैव यू completed this homework, have you completed this homework, have you completed this homework। वीडियो से कर लीजिएगा बाबू, हमको याद नहीं रहता है, वो जो लिखा देते हैं हम फिर क्या लिखा है हमको का। अगला लिखिएगा, हैज राधा हैज broken this glass, हैज राधा broken this glass, हैज राधा broken this glass। अगला लिखिएगा, have they done this work, have they done this work। काउट ए बर्ड था, काउट ए बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी। चलिए क्या हुआ जी, कितना हुआ? अगला लिखो,
हैज रोहित eaten food? Has Rohit eaten food? अगला लिखो, हैज सोनम टेकन टी? हैज सोनम टेकन टी? हैज सोनम टेकन टी? अगला लिखो, हैव दे इनवाइटेड यू? इनवाइटेड यू? हैव दे इनवाइटेड यू? अगला लिखो, हैज माय सिस्टर written a letter? Has my sister written a letter? अगला लिखो, have you killed a snake? Have you killed a snake? Have you killed a snake? अगला लिखो, has she completed her homework? Has she completed her homework? Has she completed her homework? अगला लिखो, have they forgotten 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 you? Forgotten you? अगला लिखो, has she you? Has she remembered you? अगला लिखो, have they cut cut this tree? Have you cut this tree? Have you cut this tree? थोड़ा सा एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा बाबू। यहाँ पर करण कुमार जो था, वह करण कुमार का एगो क्वेश्चन था, वो तो डिस्टर्ब है, ध्यान तो उतना पढ़ाई पे देता नहीं है, तो उसका क्वेश्चन था तो बताना लाजमी है। उसका क्वेश्चन ये था, वह उसका कहने का अर्थ था, ये हीज कार जो है, तो ये हीज का यहाँ पर बना रहा था सब्जेक्ट। तो हीज का सब्जेक्ट होता है ही होता है, तो ये कार यहाँ पर कार ही कार वह लिखना चाह रहा था, यानी हीज कार के जगह ही कार लिखना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन इस बात की उसको जानकारी या सभी को जानकारी होनी चाहिए, जब पॉजेसिव केस, ये पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव केस के साथ नाउन रहे, पॉजेसिव केस के साथ प्लस में नाउन हो, तब वह बदलता नहीं है, तब वह नहीं बदलेगा। तब ये पॉजेसिव केस प्लस नाउन रहेगा, वह नहीं बदलता है। यहाँ सिर्फ कार नहीं है, हीज कार है। हीज कार मतलब वह उसकी गाड़ी। यदि मान के चलो उसकी गाड़ी को अलग अलग करोगे तब कोई सेंस नहीं देगा,
तो यहाँ हिज जो है ये पॉजिटिव केस है और ये कार क्या है, नाउन है। तो इस नाउन ये हिज का क्या है, अधिकार है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो इसको सब्जेक्ट भी बनाएंगे तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यदि सिर्फ यहाँ रहता, सपोज करो यदि इस टाइप का रहता, एक मिनट देख लो, हैज माय ब्रदर सॉल्व, हैज माय ब्रदर सॉल्व, यू टोल्ड मी ए स्टोरी। अब टोल्ड मी ए स्टोरी रहता तो अब क्या होता है, ये ए स्टोरी अलग है, ये मी क्या है, अलग है। ये मी अलग है, ये स्टोरी अलग है। तब ये मी जो है यहाँ पर जाएगा, तब ये बदल जाएगा आई में। तब ये मी यहाँ जाएगा, तब ये बदल जाएगा आई में। लेकिन जब पॉजिटिव केस के साथ कोई नाउन रहता है तब हम लोग उसको नहीं बदलते। पॉजिटिव केस प्लस नाउन जो रहता है तो उसको हम सब्जेक्ट भी बनाएंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आई समझ में करण कुमार रे, या और एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा इस बात को। समझ में आ गई ना, आगे बढ़ जाए ना। पॉजिटिव केस प्लस नाउन रहेगा ना तो उसको हम नहीं बदलते, वो जो रहता है वही रह जाता है। यदि वो पॉजिटिव केस के अतिरिक्त कुछ रहता, ऑब्जेक्ट रहता, तब उसको हम बदल देते। बिना नाउन का आता तब वो बदला जाता, लेकिन वहां पर उसके साथ साथ नाउन है, क्योंकि वहां नाउन को अलग करेंगे तो वह मीनिंगलेस हो जाएगा। वहां पर नाउन का आना उस पॉजिटिव केस के लिए अति आवश्यक है। इसलिए ऐसे कंडीशन में जब उसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ये नहीं बदलता। आइए अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में भी बाबू ज्यादा अंतर नहीं होगा। ये सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा और तब नोट के बाद बीन आएगा और तब बीन के बाद भी3 आएगा। बस सिर्फ एक ही चेंजिंग होगा, जो इसमें क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं जो नोट कहाँ आता है, तो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले, यानी सब्जेक्ट और बीन। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने लिखा हैज सी नॉट डन होमवर्क, हर होमवर्क, हैज सी नॉट डन हर होमवर्क। अब देखो फिर यहाँ पर बात, ये हर होमवर्क ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा और ऐसे कंडीशन में इस हर को आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वह बना है हर होमवर्क, और हर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव केस है, यानी होमवर्क पर उसका क्या है, अधिकार है। अब जो इसको हम लोग पैसिव में बदलेंगे बाबू, तो हर होमवर्क ये सिंगुलर हो जाएगा बाबू जी। हर होमवर्क क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, हैड, तब रख देंगे सब्जेक्ट के रूप में क्या, हर होमवर्क, हर होमवर्क। अब निगेटिव सेंस दे रहा है तो क्या आ जाएगा, नोट, नोट के बाद क्या आ जाएगा, बिन, बिन के बाद क्या आ जाएगा, भी3। तो इसमें तो भी3 दिया ही ना रहता है, तो डन ही दे दिए। अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय रखेंगे, और ये सी बदल जाता है यहाँ हर में, यानी यहाँ सी क्या है, सब्जेक्टिव केस, और ये सब्जेक्टिव केस वहां जाएगा तो वो बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। अगला देखो, हैज ही
not has he not called me a fool? Has he not called me a fool? Has he not called me a fool? अब देखो बाबू, यहाँ पर मी है और यहाँ पर ए फूल है, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो मी जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और ए फूल भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मी जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये ए फूल जो है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे कंडीशन में जब हम लोग इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हम लोग इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट रहता है। तो हमने कई बार आपको बता चुके हैं जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आपको क्या करना है, काम करना है, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखना है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ये यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हैज और हैव में से कौन आता है, हैव। तो पहले हम किसको रख देंगे, हैव, और हैव के बाद हम किसको ले आए, इस मी को यहाँ लाए तो ये मी बदल गया आई में। अब उसके बाद क्या रखेंगे, नॉट, हैव आई नॉट हो गया। अब क्या रखेंगे, बीन, बीन के बाद क्या रखेंगे, भी3, भी3 क्या होता है, कॉल्ड। अब क्या रखेंगे, अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स में जो ऑब्जेक्ट बच गया है उसको रख देंगे। क्या बच गया, ए फूल, फूल मतलब होता है मूर्ख। तो कॉल्ड ए फूल, कॉल्ड ए फूल किसके द्वारा जी, ही के द्वारा। तो ही क्या है, सब्जेक्टिव के, यहाँ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ही का क्या होता है, हिम बताए थे ऑब्जेक्टिव। तो बाय ये ही बदल गया किस में, हिम। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, हैव यू नॉट गिवन, have you not given, have you not given her a pen? करण कुमार ध्यान से देखना, जो तू बोल रहा था वही वाला बात आ गया है एग्जाम्पल में। ध्यान से देखना, जो तुम बोल रहा था वही बात आ गया। Have you not given her a pen? अब हर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ए पेन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर कोई पॉजिटिव केसर नहीं आया है। तो ये हर हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये ए पेन हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे कंडीशन में जो इसको हम बदलेंगे तो इनडायरेक्ट से काम करेंगे। तो इनडायरेक्ट कौन है, हर। इनडायरेक्ट कौन है, हर। तो ये हर यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, सी। सी अपने साथ क्या लेता है, हैज या हैव में से, हैज। तो पहले आ जाएगा हैज, और हैज के बाद क्या हो गया, ये हर बदल कर यहाँ पर आ जाएगी सी में। और सी के बाद क्या आ जाएगा, नोट। नोट के बाद क्या आ जाएगा, बीन। बीन के बाद क्या आ जाएगा, भी3। भी3 दिया हुआ है गिवन। भी3 के बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड में क्या है, एक ऑब्जेक्ट बच गया। क्या बच गया, ए पेन, तो उसको रख देंगे गिवन ए पेन। गिवन ए पेन किसके द्वारा, यू। तो यू सब्जेक्ट के रूप में भी यू ही, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू ही। ए पेन बाय यू। लास्ट में क्या सभी व्यक्ति को ये समझ में आई, क्या सभी को यह समझ में आई।
चलिए इस पर कुछ बनाने के लिए लिख लीजिए तो बाबू, इस पर कुछ बनाने के लिए, घर से बनाने के लिए लिख लीजिए तो लिखिए, हैव यू नॉट बीटन मी। पहला लिखो, हैव यू नॉट बीटन मी, हैव यू नॉट बीटन मी। दूसरा लिखो, हैज सीता नॉट संग ए सॉन्ग, संग SUNG, संग ए सॉन्ग, हैज सीता नॉट संग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग। अगला लिखो, have they not chided you, have they not chided you, have they not chided you। अगला लिखो, हैज रानी नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। पानी देना। हैज रानी नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, हैज रानी नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, हैज रानी नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। अगला लिखो, हैव यू नॉट हैड मी, FED, have you not fed me। फीड का थर्ड रूप हो जाता है फेड, FED। फीड मतलब खिलाना होता है ना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है FED। फेड मतलब होता है खिलाया, फेड मी। अगला लिखो, हैज माय ब्रदर नॉट टाउट यू इंग्लिश। Have my brother not taught you English? अगला लिखो, हैज सोनम not cooked meat। हैज सोनम not cooked meat। अगला लिखो, have you not bought a pen? 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 अगला लिखो, has Sony not drawn a picture? Has Sony not drawn, DRAWN, drawn मतलब होता है बनाना, यहाँ पर चित्र बनाना, यहाँ मतलब खींचना। drawn, DRAWN, drawn a picture।
ड्रॉन ए पिक्चर। अगला लिखो, हैज सी नॉट painted, painted, painted this door, painted this door, door, door मतलब दरवाजा। अगला लिखिए, had she not stolen my pen? Has she not stolen my pen? Has she not stolen my pen? Stolen my pen. Stolen my, कितना हुआ जी? अगला लिखो, have you not collected this flower? Have you not collected, collected, collected this flower? Collected this flower. अगला लिखिएगा, हैज रानी नॉट sold her house, अगला लिखिएगा, has he not chided you? कितना हुआ? Has he not chided you? Has he not chided you? अगला लिखो, has my father not written a letter? 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 15 हो गया। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप लोग को देखिए, पैसिव का स्ट्रक्चर हम बनाना सिखाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैसे कैसे इतना स्ट्रक्चर याद रखा जाता है, हम वो बता रहे हैं। रटने से थोड़े काम होता है बाबू, समझने से होता है। आइए देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पैसिव का कैसे स्ट्रक्चर निर्माण हो जाता है, आइए थोड़ा सा दिखाते हैं हम। जैसे देखिए अफर्मेटिव का, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? टेंस वाला स्ट्रक्चर बोलो। तो टेंस वाला स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स, यानी इसी में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स में, अब प्लस क्या रहता है? ले जाओ ना उधर रे, प्लस फुल स्टॉप रहता है।
अब देखिए इसी स्ट्रक्चर से कैसे हम पैसिव का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। इसी से देखिए हम क्या करेंगे, अभी पैसिव का स्ट्रक्चर निकालेंगे। देखो कितना आसान है पैसिव का स्ट्रक्चर निकालना। देखो ये ऑब्जेक्ट जो होता है बाबू रे, यही ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव का सब्जेक्ट। यही ऑब्जेक्ट जो है ये इसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट। लिख दिए सब्जेक्ट। अब देखिए बाबू यहाँ पर मेन वर्ब क्या आया है, V2। तो एक रूल पढ़ाए थे एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा, मेन वर्ब का जो फॉर्म होगा पैसिव वॉइस में वही फॉर्म जो है हम लोग बी फॉर्म का रखेंगे। वही फॉर्म हम लोग क्या रखेंगे, बी फॉर्म का। अब देखिए मेन वर्ब का यहाँ पर क्या आया, V2, यानी दूसरा फॉर्म आया। मेन वर्ब का क्या आया, दूसरा फॉर्म आया। जब मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म आया तो अब हम लोग बी फॉर्म का क्या लेंगे, दूसरा रूप। तो याद होगा आपको हम बी फॉर्म का V1 में लिखाए थे B, M, R। ये V1 हुआ। V2 के बारे में हम लिखाए थे वाज या वेयर, वाज या वेयर लिखाए थे, वाज या वेयर। V2 क्या लिखाए थे, वाज या वेयर। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो इस V2 के बदले यहाँ पर वाज या वेयर, वाज या वेयर के बाद क्या रखेंगे, तो मेन वर्ब जो है यहाँ पर भले दूसरा रूप में हो तो दूसरा रूप के अनुसार तो हम लोग बी फॉर्म का रूप ले लिए, लेकिन हम लोग जानते हैं जो पैसिव में हमेशा क्या आता है, तीसरा रूप भी आता है। तो हम लोग बी फॉर्म के बाद क्या रख देंगे, V3 रख देंगे। अब V3 के बाद क्या कोई अन्य शब्द आता है तो उसको रख देंगे, अदर वर्ड्स को रख देंगे। अदर वर्ड्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, बाय को रखते हैं। और बाय के बाद क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, ये जो सब्जेक्ट है बाबू ने, ये यही यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है। इसी से मान के चलिए यही बात कंसेप्ट में रहेगा ना तो स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ेगा, अपने से स्ट्रक्चर किसी भी टेंस का निकाल लोगे। ये कंसेप्ट बनाना पड़ता है। हम ही लोग जो है इतना स्ट्रक्चर थोड़े याद रख पाते हैं। ये कंसेप्ट दिमाग में है, V2 आता है तो बी फॉर्म जो है यहाँ पर V2 आएगा। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म आता है तो उसको रख दिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, लास्ट में बाय प्लस ये सब कंसेप्ट बनाना होता है। मैम आपको लिखना है ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर लिखिएगा। ये हम समझाने के लिए लिखेंगे। तो टेंस का स्ट्रक्चर है, ये तो टेंस का स्ट्रक्चर है, ये तो टेंस का स्ट्रक्चर है, ये तो टेंस का स्ट्रक्चर है। मेनली आपको लिखना क्या है, ये स्ट्रक्चर। लिखे तेजी से हाथ चला, तेजी से हाथ चलाकर लिखिएगा बाबू। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब समझाबू, इस पर समझाए रे, कुछ नहीं बोलता है थोड़ा के एगो डिस्टर्ब थोड़े है, सब डिस्टर्ब। जैसे हमने लिखा
सीता wrote a novel। जैसे हमने लिखा सीता wrote a novel। अब इसी को बनाएंगे बाबू ने, पेसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। पहले ए नॉवेल ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट ए नॉवेल है तो सबसे पहले क्या किए, ये नॉवेल रख दिए। ए नॉवेल के बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज या वेयर। सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज या वेयर। तो ए नॉवेल मतलब एक उपन्यास, तो वाज या वेयर में से कौन आएगा, वाज आएगा। तो देखो सब्जेक्ट आ गया, वाज या वेयर आ गया। अब क्या रखेंगे, V3। तो ये राइट का दूसरा रूप है, तो राइट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न के बाद क्या रखेंगे बाबू रे, अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स नहीं है, तब क्या रखेंगे, बाय। बाय के बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सीता का ऑब्जेक्ट भी है सीते होता है, यानी बन गया ए नॉवेल वाज रिटन बाय सीता। ए नॉवेल वाज रिटन बाय सीता। राधा कुक्ड मीट। राधा कुक्ड मीट। अब क्या हो जाएगा बाबू रे, इसको बनाओगे तो मीट पहले आ जाएगा। मीट अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर, तो अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। तो मीट के साथ क्या आ जाएगा, वाज। वाज के बाद क्या रखेंगे, V3। तो कुक का तीसरा रूप भी क्या होता है, कुकड होता है। कुकड हो गया। अब अदर वर्ड्स नहीं है तो बाय क्या हो जाएगा, ये अपन राधा होता जाएगी तो राधे रहेगी। बन गया मीट वाज कुक्ड बाय राधा। She gave him a new ball। अब देखो इसी को कह देगा पेसिव में बदल दे तो क्या करेंगे। अब ये हिम भी ऑब्जेक्ट, ए न्यू बॉल भी ऑब्जेक्ट। ये हिम भी ऑब्जेक्ट है और ये न्यू बॉल भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पॉजिटिव केस नहीं है हिम, यहाँ पर पॉजिटिव केस के रूप में नहीं आया है, हिम ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और ये न्यू बॉल क्या है, अलग है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो बाबू करोगे तो सबसे पहले इनडायरेक्ट से हम लोग काम करते हैं, तो ये हिम बदल जाएगा किस में, ही में बदल जाएगा। ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज। ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज। अब ही के साथ जो वाज आएगा बाबू है तो अब क्या लेगा, वर्ब का तीसरा रूप। तो गिव है पहला रूप, तीसरा रूप क्या हो जाएगा, गिवन। अब क्या रखेंगे, अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स में जो ऑब्जेक्ट बच गया है, क्या बच गया है, ए न्यू बॉल। गिवन ए न्यू बॉल हो गया, गिवन ए न्यू बॉल। अब क्या करेंगे बाबू रे, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट तो बाय आ गया। और देखो बाबू ये सी है सब्जेक्ट, अब सी जाएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। सी है क्या, सब्जेक्ट।
अब जाएगा कहाँ, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये सब चीज हम लिखा चुके हैं आप लोगों को, सबको ये बात हम लिखा चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, ये सारी बातें हम लिखा चुके हैं, याद रखना आपको पड़ेगा। He was given a new ball by her. He was given a new ball by her. सबको याद हो गई? घंटा लगा के लगे, सबको हो गया? ये समझ में आई पास्ट इंडेफिनिट? चलिए एग्जाम्पल दें घर से बनाने के लिए, या और यहाँ पर बोर्ड पर करवा दें, लिख लीजिए घर से करने के लिए। कितना एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पलों लिखाते लिखाते थक जाते हैं। कितना एग्जाम्पल नया नया सोचेंगे, सोचते सोचते थक जाते हैं। कितना एग्जाम्पल सोचेंगे, सब पर 15-15 वो सोचते 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 दिमाग खराब हो जाता है। किताबों हमर फटिए चिट गया जा, मौखिक के लिखाना पड़ेगा। लिखो लिखो लिखो, मौखिक के लिखाना पड़ेगा, बुको यहाँ नहीं ला के रखते। लिखो राधा saw a lion. राधा saw, SAW, राधा saw a lion. Radha saw a lion in the forest. Radha saw a lion in the forest. अगला लिखो my brother asked, ASKED, my brother asked you a question. My brother asked you a question. My brother asked you a question. अगला लिखो रानी cooked meat. Rani cooked meat for me. Rani cooked meat for me. अगला लिखो she bought a new car. She bought a new car. अगला लिखो राधा bought a new book. Radha bought a new book. Radha bought a new book. Radha bought a new book. अगला लिखो
सोनी sold her car. Sony sold her car. Sony sold her car. अगला लिखो, मोहन told a lie. मोहन told a lie. मोहन told a lie. अगला लिखो, राधा spoke the truth. राधा spoke, S-P-O-K-E, spoke the truth. राधा spoke the truth. अगला लिखो, रानी ate a mango. रानी ate, A-T-E, रानी ate a mango. रानी ate a mango. अगला लिखिएगा, सोहन called him. अगला लिखो, my brother invited you. My brother invited you. My brother invited you. अगला लिखो, सोनी wrote a new story. Sony wrote a new story. Sony wrote a new story. अगला लिखो, your brother broke, B-R-O-K-E. Your brother broke, B-R-O-K-E, broke this table. Your brother broke this table. Your brother broke this table. अगला लिखो, राधा sang a religious song. Radha sang, S-A-N-G, sang a religious song. Radha sang a religious song. अगला लिखो, मोहन read a new poem. मोहन read, R-E-A-D, लिखा जाता है रीड, पढ़ा जाता है रेड. A new poem. अब देखो बाबू, स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस. Structure for negative sentence. Structure for negative sentence. इसमें पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वाज या वेयर,
वाज या वेयर के बाद क्या आएगा? नोट। नोट के बाद क्या आएगा? V3। V3 के बाद क्या आएगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड्स के बाद क्या आएगा? बाय। बाय के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। हो गया? चलिए एग्जांपल देख लीजिए। राधा did not Radha did not like you. राधा did not like you। अब इनका क्या बनाओगे? पैसिव वॉइस। राधा did not like you। राधा did not like you। अब इसका बनाओगे पैसिव वॉइस। तो देखो बाबू, राधा निगेटिव में क्या होता है? याद करो, आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रक्चर टेंस का। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आता था टेंस का स्ट्रक्चर। पैसिव में जब जाएंगे तब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर आएगा प्लस नोट आएगा प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखो इसका, देखो अब सब्जेक्ट आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो यू आ जाएगा। यू के बाद क्या आ जाएगा? तो यू के बाद वाज या वेयर, तो यू के साथ क्या आएगा? वेयर। वेयर के बाद क्या आएगा? नोट। नोट के बाद क्या आएगा? V3। तो लाइक का V3 क्या हो जाएगा? लाइक्ड। अब अदर वर्ड नहीं है तो क्या रखेंगे? बाय। बाय के बाद क्या रखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट राधा का ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होगा? राधे। यानी बन गया You were not liked by Radha। You were not liked by Radha। अगला देखो, मोहन did not ask you a question। Mohan did not ask you a question। Mohan did not ask you a question। अब देखो बाबू, यहाँ यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट और यहाँ एक क्वेश्चन भी क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। अब क्या हो गया? ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। इनडायरेक्ट से काम करेंगे तो यू लेंगे पहले पैसिव वॉइस में। यू हो गया, यू के साथ क्या आ जाएगा? वेयर। वेयर के बाद क्या आ जाएगा? नोट। नोट के बाद क्या रखेंगे? V3। तो V3 आस्क्ड का क्या हो जाए? आस्क का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। क्या चीज? ए क्वेश्चन। आस्क्ड ए क्वेश्चन। अब क्या रखेंगे? अदर वर्ड। तो अदर वर्ड नहीं है तो बाय। बाय के बाद ये क्या हो जाएगा? मोहन। You were not asked a question by Mohan। You were not asked a question by Mohan। अगला देखो,
she did not love him. She did not love him. She did not love him. अब ये हिम ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज के बाद क्या रखेंगे, नोट के बाद क्या रखेंगे, V3। तो V3 लव का V3 क्या हो जाएगा, लव्ड। अब क्या हो जाएगा, अदर वर्ड नहीं है तो बाय रखेंगे और सी जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सी बदल जाएगा किसमें, हर में। यानी बन गया ही वाज नॉट लव्ड बाय हर। ही वाज नॉट लव्ड बाय हर। ही वाज नॉट लव्ड बाय हर। बेटा छोड़ दो ना, कहा ऐसे करता है तुम काहे डिस्टर्ब कर, छोड़ दो ना कॉपी किताब को। चलिए ये समझ में आया सबको, ये समझ में आई। सी डिड नॉट लव हिम, तो सी डिड नॉट लव हिम का देखो ये हिम बनेगा सब्जेक्ट, तो हिम बदल जाएगा ही में, और ही में बदलेगा तो इसके साथ वाज या वेयर में से कौन आएगा, वाज आएगा। फिर निगेटिव है तो नॉट, लव का V3 क्या हो जाएगा, लव्ड। फिर अदर वर्ड तो है नहीं, रखेंगे तो अब रखेंगे बाय, और ये सी यहाँ सब्जेक्ट है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो सी बदल जाएगा हर में। सबको अब निगेटिव समझ में आ गए, निगेटिव बन जाएगा बाबू सबसे, अब निगेटिव सबसे बन जाएगा अब आराम से।
चलिए लिखिएगा, होमवर्क लिख लीजिए। लेना है तो लो ना, रखता है लेता है, डिस्टर्ब काहे कर रहा है। ले लो सब पैसा, लो लो, जाओ लो, जाओ पढ़ाने दो हमको। दुकान हम पढ़ाएंगे कि दुकान जाएंगे तुम्हारे साथ? जाओ दादी को साथ ले लेना, जाओ। कपड़ा ने कपड़ा पहनता है, दुकान जाए, दादी को साथ कर लेना। लिखो पहला, पहला लिखो, माय ब्रदर डिड नॉट बाय ए न्यू कार। 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 दूसरा लिखो, सोनम डिड नॉट ब्रेक दिस फ्लावर। ब्रेक दिस, सोनम डिड नॉट ब्रेक दिस टॉय। सोनम डिड नॉट ब्रेक दिस टॉय। सोनम डिड नॉट ब्रेक दिस टॉय। अगला लिखो, माय मदर डिड नॉट प्लक दिस फ्लावर। माय मदर डिड नॉट प्लक दिस फ्लावर। माय मदर डिड नॉट प्लक दिस फ्लावर। अगला लिखो, राधा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। राधा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। राधा डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला लिखो, यू डिड नॉट बाय ए न्यू पेन। 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 अगला लिखो, द टीचर डिड नॉट टीच यू इंग्लिश ग्रामर। द टीचर डिड नॉट टीच यू इंग्लिश ग्रामर। द टीचर डिड नॉट टीच यू इंग्लिश ग्रामर। अगला लिखो, द चिल्ड्रेन डिड नॉट लाइक स्वीट्स। द चिल्ड्रेन डिड नॉट लाइक स्वीट्स। द चिल्ड्रेन डिड नॉट लाइक स्वीट्स। स्वीट में एस लग जाएगा। द चिल्ड्रेन डिड नॉट लाइक स्वीट्स। अगला लिखो, अगला लिखो, द टीचर डिड नॉट बीट यू। द टीचर डिड नॉट बीट यू। द टीचर डिड नॉट बीट यू। अगला लिखो, मोहन डिड नॉट कॉल हर। 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 अगला लिखो, योर मदर डिड नॉट कुक फूड। योर मदर डिड नॉट कुकड फूड। योर मदर डिड नॉट कुक फूड। योर मदर डिड नॉट कुक फूड। अगला लिखे, योर ब्रदर डिड नॉट। योर ब्रदर डिड नॉट गिव यू ए न्यू। गिव यू ए न्यू। योर ब्रदर डिड नॉट गिव यू ए न्यू बुक। योर ब्रदर डिड नॉट गिव यू ए न्यू बुक। अगला लिखो, माय ब्रदर डिड नॉट
My brother did not My brother did not read a poem. My brother did not read a poem. अगला लिखो, your sister did not catch a tiger. Your sister did not catch a tiger. Your sister did not catch a tiger. अगला लिखिए, my friend did not invite me. 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 अगला लिखो, you do not did not speak English. You did not speak English. You did not speak English. चलिए आज रहने दीजिए यहीं तक, क्योंकि 15 चौके 60 को तो बनाने के लिए हो गया। 15 चौके 60 बनाने के लिए हो गया, और कम से कम तो ये 60 को बनाओगे ही। बहुत तो अपना क्या करते हैं, बुक सबसे भी अभ्यास करता है तो उनको तो ज्यादा बनाना पड़ता होगा, जो बुक सबसे भी बनाता होगा। लेकिन मिनिमम तो 60 को बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब पर 15-15 दिए हैं तो 4 गो स्ट्रक्चर पर बताए हैं, तो 15 चौके 60 हो गया। अब प्लस में ये स्ट्रक्चर को भी दिमाग में बैठाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को भी 2-4 बार लिखकर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो फिर अब अगले क्लास में जो है हम इससे आगे की चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे और इससे आगे की बातों को बताएंगे। यानी पास्ट इंडेफिनिट समाप्त करके पास्ट कंटिन्यूअस पर हम लोग कल प्रवेश कर जाएंगे। पास्ट का दूसरा पार्ट में हम लोग कल प्रवेश कर जाएंगे। कल के बाद यानी परसों आपका टेंस का टेस्ट है। परसों आपका टेंस का टेस्ट है। 1 घंटा हम आपका टेस्ट लेंगे और 1 घंटा हम आपको पढ़ाएंगे। परसों 1 घंटा टेंस का टेस्ट होगा और 1 घंटा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, परसों 1 घंटा टेस्ट और 1 घंटा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं कल इससे आगे की चीजों को लेकर।